हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ग्रैटिट्यूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के लिए हम लोग सुनते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, राइट। बट प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब आप लिखने वाले इंसान नहीं होते, या फिर आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल तो शुरू किया लेकिन वो आपके लिए बोरिंग हो रहा है, या फिर आपको वहाँ पर रिपीटेशन महसूस हो रहा है, आपको वो करने में मज़ा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, या फिर आप अलाइंड ही नहीं हो सकते। देखो, ग्रैटिट्यूड सिर्फ लिखने का प्रोसेस नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, एक एनर्जेटिक शिफ्ट है जो आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, इवन चलकर भी। जी हाँ, यहीं पर आ जाता है ग्रैटिट्यूड वॉक, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वॉक एक ऐसा सिंपल टूल है जो बिना किसी जर्नल के, बिना किसी डायरी के, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपकी पूरी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकता है, राइट। और ये उन सभी के लिए एकदम परफेक्ट होता है जिनको लिखना पसंद नहीं है, जो शांति से बैठ के टाइम नहीं निकाल पाते, या फिर जिनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, स्पेशली लिखने के लिए वो लोग टाइम नहीं निकाल पाते, राइट। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि जो ग्रैटिट्यूड वॉक है ये सिर्फ चलना नहीं है, उसका एक सही इंटेंशन, सही प्रोसेस और सही एनर्जी होती है, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ग्रैटिट्यूड वॉक आखिर होता क्या है। देखो, ग्रैटिट्यूड वॉक ना एक इंटेंशनली वॉक होती है जिसमें आप हर स्टेप के साथ कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करते हैं, अंदर, अपने मन के अंदर ही अंदर, या फिर बाहर बोल कर भी, ठीक है। ये कोई तेज चलने वाली एक्सरसाइज नहीं होती है, या फिर ये कोई एक्सरसाइज वाली वॉक नहीं होती, ठीक है। इसमें जो आपका मेन इंटेंशन होता है, आपका जो मेन मकसद होता है, वो कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। आपका जो मेन मकसद है इस वॉक का, वो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अंदर की एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आना, ठीक है। क्योंकि देखो, अब्राहम हिक्स कहते हो, जब आप अप्रिसिएशन ढूंढते हो ना, तब आप अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करते हो और अपने रियल सेल्फ यानी कि अपने इनर बीइंग के साथ अलाइंड हो जाते हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड वॉक आपको वही शिफ्ट देता है, वो भी बिना किसी फोर्स के। तो अब बात कर लेते हैं कि ग्रैटिट्यूड वॉक करने का सही तरीका क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो है वो आपको एक अपने लिए सही टाइम चूज करना है, ठीक है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जब आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है। या फिर आप शाम के वक्त भी कर सकते हैं, जब आप टेंशन रिलीज करना चाहते हैं, अपने पूरे दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कलोड से फ्री हुए हैं और अब आप थोड़ा सा पीस चाहते हैं, तभी भी आप ग्रैटिट्यूड वॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का टाइम जो है वो मोर देन इनफ होता है। सेकेंड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कोशिश करें कि ग्रैटिट्यूड वॉक जो है वो आप अकेले में करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। माने कि अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एक प्राइवेट मोमेंट होता है आप और आपके सोर्स के बीच में, राइट। आप यहाँ पर चाहें तो अपने बेबीज के साथ कर सकते हैं, या फिर अपने पेट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी बातों में आप नहीं उलझाएंगे, आपका ध्यान नहीं भटकाएंगे, ठीक है। उसके अलावा थर्ड चीज़ जो है वो बहुत अच्छा होगा अगर आप जो है ग्रैटिट्यूड वॉक नेचर में या फिर ओपन स्पेस में कर पाएँ, जैसे कि पार्क हो गया, टेरेस हो गया, बैल्कनी हो गई, गार्डन हो गया, या फिर कोई पीसफुल रोड हो गया। क्योंकि जो नेचर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सूदिंग एनर्जी देता है, राइट। बट अगर आपके साथ पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको कोई फिजिकली चैलेंज है, माने आपको बहुत बहुत ज़्यादा वॉक करने में दिक्कत है, आपको कोई भी फिजिकल इशू है, आप नहीं ज़्यादा जा सकते हैं, मतलब दूर नहीं जा सकते हैं पार्क पे या फिर टेरेस में, तो आप इसको रूम में भी कर सकते हैं, है ना, अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर अपनी गली में भी कर सकते हैं। बट अच्छा होगा कि शांति के साथ करें, है ना, किसी को अपने साथ में लेकर के ना करें, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है। तो देखो, 2 मिनट तक स्लो वॉक करके अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लेकर के आओ, ठीक है। डीप ब्रीदिंग कीजिए और खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि मुझे अभी किस चीज़ के लिए रियल में अप्रिसिएशन फील हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे, तब
तब आपका मन कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर करेगा। जैसे कि हो सकता है कि जब आप वॉक कर रहे हो तब उस समय का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है? तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज का मौसम कितना सुंदर है, कितना सुहाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? या फिर मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे पैरों के लिए जिनकी मदद से मैं चल पा रहा हूँ, राइट? या फिर मैं ग्रेटफुल हूँ उस ऑक्सीजन के लिए जिससे मैं सांस ले पा रही हूँ, राइट? या फिर अगर आप गार्डन पार्क में कर रहे हैं तो आपके आसपास नेचर होगा, पेड़ होंगे, सुंदर सुंदर फूल होंगे, है ना? तो आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं कि ये पेड़ कितने अच्छे हैं, ये फूल कितने अच्छे हैं जिनको देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपके आसपास बच्चे खेल रहे हैं तो और बच्चों को तो देख के ये बहुत एक अमेजिंग सी खुशी सी होती है जब बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सी स्माइल करते हैं। तो आप उन बच्चों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि वाओ कितने प्यारे बच्चे हैं, इनको देख करके कितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी कार लगी हुई है, कोई भी गाड़ी आपके आसपास से गई जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वाओ कितनी सुंदर कार है, कितना प्यारा कलर है इसका। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसका ड्रेस आपको बहुत सुंदर लग रहा हो, तब आप बोल सकते हैं कि वाओ कितना प्यारा ड्रेस है ना? जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना तब आप अप्रिसिएशन के मोड में होते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि जब हम अप्रिसिएशन के मोड में होते हैं तब हम प्योरली अलाइनमेंट में होते हैं, ठीक है? और जब आप इस फ्लो में आ जाएंगे तब आप फ्यूचर ग्रैटिट्यूड को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरी ड्रीम रियलिटी में बन रही है, ठीक है? या फिर अगर आप अपना ड्रीम होम चाहते हैं तब आप कुछ इस तरीके से बोलिए कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई ड्रीम होम। इस घर में रहकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, इसकी बालकनी कितनी सुंदर है, यहाँ पर बैठ के चाय पीने से कितना ज़्यादा सुकून मिलेगा, इस मेरे न्यू घर का फर्नीचर कितना सुंदर है, इसका कर्टेन कितना सुंदर है, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स ले रहा हूँ, मैं वीकेंड्स एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से, राइट? जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल में फ्यूचर स्क्रिप्टिंग होती है ना, वैसे ही वॉक में भी आप इमेजिनेशन के थ्रू फील कर सकते हो, राइट? ये आपको डायरेक्टली रिसीविंग मोड में लेकर के आता है। अब आ जाते हैं हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस को लेकर के जो ग्रैटिट्यूड वॉक को लेकर के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये मन में आ सकता है कि अगर वॉक करते करते हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग वॉक कर रहे हैं, हमारे सामने से कोई भी आ सकता है, पीछे से कोई भी हमें आवाज़ लगा सकता है, अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए तो आप जेंटली अपने फोकस को वापस से ग्रैटिट्यूड पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है? ये आपको एक प्रैक्टिस मेंटेन करनी है, इसमें परफेक्शन आपको डे 1 से हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। इवन जो वॉक होती है ना, जब भी आप बाहर करते हैं ना पार्क में, गार्डन में, तब तो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, उसमें कोई भी टेंशन घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा बीच में ब्रेक हो गया। जैसे ही आपका वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो, आप वापस से ग्रैटिट्यूड पे अपने ग्रैटिट्यूड को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या हर दिन ग्रैटिट्यूड वॉक करनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? जब भी आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत महसूस हो, जब आपको अंदर से वॉक करने का मन करे ना, तभी आपको इसको करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। सेम इसी तरीके से कि नहीं मुझे तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मैं तो जर्नल भी नहीं लिख पा रहा, अब तो मैं वॉक करूंगा ही करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। इस चीज़ के साथ नहीं करना है ना? इंजॉयमेंट के साथ करना है, राइट? अब उसके साथ कई बार ये हो सकता है कि कुछ लोगों को वॉक करते करते म्यूजिक सुनना पसंद होता है, तो क्या हम म्यूजिक के साथ इसको कर सकते हैं? तो आंसर है कि जी हाँ, कर सकते हो, लेकिन लिरिक्स नहीं होने चाहिए। माने कि कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग या कोई भी भजन कीर्तन के साथ नहीं करना है, कोई लिरिक्स वाले नहीं होने चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंटल वाले म्यूजिक होते हैं ना, जिसमें वर्ड्स नहीं होते, आप उसके साथ जो है अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप चाहें तो एक एफर्मेशन यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि मैं हर कदम के साथ जो है अप्रिसिएशन फील कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं हर कदम
मेरा हर कदम मुझे अलाइनमेंट की ओर लेकर जा रहा है, मेरा हर कदम मुझे मेरे इनर सेल्फ की तरफ कनेक्ट कर रहा है, मैं अलाइनमेंट की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, इस टाइप के अगर आप जो है अफर्मेशन का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। माने पहले ग्रैटिट्यूड, पहले उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है जो आप करना चाहते हैं, और उन चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन करना है जो आपको अच्छी लग रही हैं, और आप उसके बाद जो है कुछ टाइम तक इस अफर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको लिखना पसंद नहीं है, तो आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। तो आज से आप जब भी वॉक करें तो एक सिंपल इंटेंशन के साथ निकल जाएं, बोलें कि मैं खुद के लिए अप्रिशिएट फील करना चाहता हूं। ठीक है, और आप अप्रिशिएशन के और आप उसी के साथ अप्रिशिएशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप देखेंगे कि सिर्फ 10 मिनट के ग्रैटिट्यूड वॉक ना आपका पूरा दिन बदल सकती है, वो भी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी डिसिप्लिन के। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।